हिमाचल प्रदेश में देश दुनिया का अनोखा वाकया देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश के 3 विधायक अपना इस्तीफा देने पर अड़े हैं, जबकि विधानसभा अध्यक्ष उनके इस्तीफे पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। राज्य में कांग्रेस के 6 बागी विधायकों द्वारा बगावत की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें विधानसभा से निष्कासित कर दिया गया था। इसके बाद 3 निर्दलीय विधायकों ने भी हिमाचल सरकार पर उनके काम न किए जाने के आरोप लगाते हुए अपना इस्तीफा विधानसभा भेजा था, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी इन निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। आज ये तीनों विधायक विधानसभा के प्रांगण में पहुंचे और धरना करते हुए अपना इस्तीफा मंजूर किए जाने को लेकर चेतावनी जारी की। देहरा विधानसभा के विधायक होशियार सिंह ने कहा कि कई दिनों तक इस्तीफा दिए जाने के बावजूद भी बार बार रिमाइंडर देने के बावजूद जब उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया तो उन्हें धरना प्रदर्शन करने विधानसभा आना पड़ा। विधायक का आरोप है कि वे स्वतंत्र विधायक हैं और उन्हें अपनी मर्जी से इस्तीफा दिए जाने का हक है, लेकिन विधानसभा द्वारा उन्हें एक नोटिस थमाया गया जिसमें उनसे इस्तीफा दिए जाने का कारण पूछा जा रहा है। गौरतलब है कि निर्दलीय विधायक अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं और भाजपा द्वारा उन्हें हलकों से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़वाने की बात प्रकाश में आई है। निर्दलीय विधायक बार बार कह रहे हैं कि हिमाचल सरकार उनके काम नहीं कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर उनके हलकों में हिमाचल सरकार द्वारा कोई काम नहीं किए जा रहे थे तो काम न किए जाने पर उन्होंने पहले धरना प्रदर्शन या इस प्रकार का प्रदर्शन किए जाने के बाबत कोई भी निर्णय क्यों नहीं लिया। को अपना इस्तीफा सौंपा था स्पीकर साहब को और स्पीकर साहब को हमने अपना इस्तीफा सौंप दिया था और 23 तारीख को हमने जो है पार्टी ज्वाइन कर ली थी, भाजपा पार्टी भी हमने ज्वाइन कर ली और बार बार निवेदन के बाद भी जो है स्पीकर साहब जो है हमारा इस्तीफा जो है मंजूर नहीं कर रहे हैं और एक हमें नोटिस प्राप्त हो गया इनकी ओर से, एक लंबा चौड़ा इन्होंने एक कहानी लिख दी उसके अंदर कि आप 3 निर्दलीय विधायक जो है किसी के दबाव में 4-5 और कांग्रेस के विधायकों ने हमारी कंप्लेंट की है, जो अभी हमें नोटिस प्राप्त हुआ है कि हमें दबाव में ये इस्तीफ़ा दिया है या हमारे पर कोई और किसी का दबाव है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हमने अपने स्वेच्छा से इस्तीफ़ा दिया है, हम पर किसी का दबाव नहीं था और ना ही हमें कोई ल्यूर किया गया। तो ऐसे ऐसे जो आरोप लगाए जा रहे हैं हमारे पर, तो जो कि ये बिल्कुल गलत है। स्पीकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और स्पीकर जो है अपने किसी के दबाव में आकर के अगर ऐसी नोटिस इश्यू करता है तो वो एक किस्म से लोकतंत्र की हत्या है। और बार बार आग्रह करने के बाद भी जो है, बार बार ईमेल करने के बाद, बार बार उनको रिपीटेड रिमाइंडर देने के बाद भी स्पीकर साहब ने कोई इस पर कार्रवाई नहीं की और उसके अवेज में एक हमें नोटिस निकाल दिया कि आप एक्सप्लेनेशन दो कि आपने इस्तीफा क्यों दिया। भाई हम इंडिपेंडेंट है, हम किसी पार्टी से बंधे हुए थोड़ी है। हमने जब इलेक्शन लड़ा था तो आपने अपने पार्टी का कैंडिडेट दिया था, हम उनको हरा करके आए हुए यहाँ पर। अगर इंडिपेंडेंट पार्टी के होते तो आप उससे एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं। आप एक इंडिपेंडेंट से आप कैसे एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं, आप बताएं मुझे। अगर कोई इंडिपेंडेंट एमएलए जीत करके आया है, उससे एक्सप्लेनेशन मांगने का कोई आवश्यकता नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड जब हमने अपना इस्तीफा दे दिया तो उनको मंजूर करके इलेक्शन कराने चाहिए। अब ये इलेक्शन से क्यों डर रहे हैं, क्या कारण है कि इस्तीफा मंजूर नहीं कर रहे हैं, ये इसी के विरोध में आज हम यहाँ बैठे हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या ना करें, तुरंत हमारा इस्तीफा जो है मंजूर करें और पब्लिक मैंडेट लिया जाए, इलेक्शन किया जाए तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी में, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। होशियार जी ये कह रहे हैं कि आपको जो है 5 साल के लिए चुन के भेजा गया था, ऐसी क्या नौबत आई कि 1.5 साल में इस्तीफा देना पड़ा? पिछले 14 महीने में क्या हालात हुई हमारे, कितनी हमारे को जो बेइज्जती हुई हमारी, कितने हमारे मान सम्मान को जो है ठेस पहुंची है। ये ठेस मुझे नहीं पहुंची है, मेरे लोगों को पहुंची है, मेरी जनता को पहुंची है। हम अपॉइंटमेंट मांगते रहे, हमें 14 महीने अपॉइंटमेंट नहीं मिली। जो अनाउंसमेंट की एक अनाउंसमेंट पूरी नहीं हुई। ऐसे तो कई वारदातें जो हम आपको बता सकते हैं। मेडिकल फाइलें क्लियर नहीं हुई, कोई 1 लाख रुपया मांगने जाते तो बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी स्थिति ठीक नहीं है। अपने एमएलए को वो देते रहे जो पार्टी के, जबकि हम 3 इंडिपेंडेंट, हमें हमारा कोई कार्य नहीं हुआ। हमारे ऊपर लोगों को बिठा दिया गया जिनके बोलने पे कार्य होते हैं, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था।
तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद मजबूर होकर के हमने हाथ जोड़ दिए कि हमें इस सरकार के साथ इस पोस्ट पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है यदि हम अपना जनता का कार्य ना करें। 3.5 साल बचे हैं, जब हम अपनी जनता के पास जाएंगे, जनता पूछेगी कि आपने क्या कार्य किए, हम क्या जवाब देंगे जनता को? हम ये बोलेंगे कि हमारी बेइज्जती होती रही, हम बाहर चिट्ठी लेके बैठे रहते थे, अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलती थी, बोलते थे अगले महीने मिलेंगे, अगले महीने मिलेंगे, 15 दिन बाद मिलेंगे, मिलने का समय नहीं मिलता था। तो इतनी जो हमारी जलीलियत हुई है इन 14 महीनों में, तो हमने नैतिक अपना मन बनाया कि हम इस सरकार के साथ बिल्कुल नहीं, और इस कुर्सी पे भी नहीं बैठने का हमें अधिकार नहीं है। इस कुर्सी पे बैठने का जो जनता की दी हुई कुर्सी है, जनता के आशीर्वाद से हम कुर्सी पे बैठे हैं, और यदि हम जनता का कार्य नहीं कर सके तो हम इस पे बैठने का हमें कोई अधिकार नहीं है। आपका इस्तीफा भी स्वीकार नहीं होता है जी, अगला कदम क्या रहने वाला है? ये मैं साफ शब्दों में बताना चाहूंगा कि अगला कदम हम कोर्ट में जाएंगे, और कोर्ट से फिर हम आग्रह करेंगे कि हमने अपने इच्छा से, हम जब इस्तीफा दे रहे हैं और हमने इस पार्टी को हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, और हम जो है अपने कार्यकर्ता के रूप में जाकर के लोगों का कार्य करेंगे, केंद्र मजबूत है तो हमारा प्रदेश पीछे को जा रहा है, तो हमने कोर्ट में जाना है, और कोर्ट से जो है PIL फाइल करनी है कि भाई ये जो स्पीकर साहब है ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का मिसयूज कर रहे हैं, और आप आदेश दें और इस जो है हमारा इस्तीफा मंजूर करें। जैसे भी स्थिति बनती है, जैसे भी, बस तुरंत जाएंगे। अभी जो नोटिस जारी किया है आपको, उसमें कुछ टाइम मांगा है उन्होंने हमें 10 तारीख का टाइम दिया है, और उस नोटिस को मैं थोड़ा सा कुछ शब्दों में पढ़ करके सुनाऊंगा, उसी से सामने साफ बातें आपके सामने आ जाएगी कि 22 तारीख को हमने इस्तीफा दिया, और 3 इंडिपेंडेंटों ने जो कांग्रेस को सपोर्ट दिया था उनको बीजेपी ने ल्यूर किया इलीगल तरीके से, थ्रेट से, फोर्स से, और पूरे दबाव से उन्होंने राज्यसभा में जो है जो वोटिंग जो है वो पार्टी के निर्णय के विरुद्ध कराई। अब आप बताएं कि इंडिपेंडेंट को अधिकार नहीं है? आज एक राज्यसभा का कैंडिडेट जो है बाहर ला है, एक लोकल है, तो हमने अपने अंतरात्मा से लोकल व्यक्ति को हमने वोट दिया, और हमारा अधिकार है, वो हमारा अधिकार है। सिर्फ उस बात से जो है सरकार नाराज होती है और आशीष भाई के ऊपर FIR लॉन्च करती है, KL ठाकुर के भाई और बेटे के ऊपर FIR लॉन्च होती है, इनके कारोबार बंद हो जाते हैं, इनके घरों में पुलिस पहुंच जाती है और अधिकारी पहुंच जाते हैं। तो ये इस पूरे जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, पूरे डेमोक्रेटिक का, पूरे लोकतंत्र का जो है गला घुटा गया। तो ये कारण है। क्या फिर अब 10 तारीख का इंतजार करेंगे उससे पहले? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम किसी पार्टी के बंधे हुए नहीं है जो हम इनको जवाब देंगे। हम क्यों इनको जवाब दें? हम क्यों इनके पार्टी के थोड़ी बंधे हुए? हम अपनी स्वेच्छा से हमने इस्तीफा दिया है, और स्पीकर साहब को ये जो है नोटिस निकालने से पहले सोचना चाहिए था कि ये इंडिपेंडेंट है, किसी उनकी पार्टी के सदस्य नहीं है। हम कब तक धरने पे बैठे कोर्ट में कब जाएंगे? फिर कब तक जाएंगे? सर हम अगले जल्द से जल्द, जैसे भी कब तक बैठे रहेंगे धरने में? सर आज हम बैठेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा समय आज धरने पे बैठेंगे, और आपके सभी चैनलों के माध्यम से हम पूरे हिमाचल को ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए किस तरह ये सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है, किस तरह जो है हम लोगों को जो प्रताड़ित कर रही है, किस तरह हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को प्रताड़ित कर रही है। ये मैं आपके सभी चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। स्पीकर से और मिलेंगे कैसे? धरने पे हम बैठे रहेंगे, और ये मैसेज स्पीकर तक तो जाना ही जाना है, आपके माध्यम से, आपके चैनलों से, हर जगह ये मैसेज जाएगा, पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। और हम फिर एक बार, क्योंकि माननीय स्पीकर साहब जो है इन्होंने अपना जो है पावर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, और हमारा इस्तीफा तुरंत जो है मंजूर करना चाहिए।